श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। क्रमकांड बाय विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं एवं बहनों, प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूं। तो प्रिय साथियों, आज हमारी जो कक्षा का विषय है वह कुंभ राशि होगी, सुखों और खुशियों में की बारिश। तो दर्शकों, आप लोगों को मैं बता दूं कि अब आप सबों के सहयोग से मेरी 1 लाख यूट्यूब फैमिली हो गई है। आप सबों को बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे ही आशा करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमें सहयोग प्रदान करें। साथियों, आज मैं विशेष रूप से कुछ बड़ी भविष्यवाणियाँ लेकर मैं आप सबों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। यही बताने के लिए आया हूँ, लेकिन हमें आज आपसे बात करनी है पॉइंट टू पॉइंट। सिर्फ पॉइंट बताता जाऊँगा, सिर्फ आपको नोट करनी है। पास में पेपर पेन होना बहुत ज़रूरी है। जब हम कोई पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बताते हैं तो उसमें हमारा रिसर्च ज़्यादा छुपा होता है। उसके लिए हम पूरे साल का गोचर लिखना पड़ता है। हमें खुद पता नहीं होता, हमें भी प्लान करना पड़ता है कि कब किस ग्रह का गोचर होगा, कैसा कौन सा ग्रह किस डेट में बली होगा, कब मार्गी होगा, फिर आपके साथ उसका फल क्या जुड़ेगा, फिर आपके रूप में व्यापार हमारे दृष्टि कौन से क्या फल देगा। इन सारी बातों को आज मैं आपके समक्ष पेश करूंगा और ये अपने अनुभव के आधार पर करूंगा। कई बार नियम अप टू डेट करना पड़ता है। आज से 100 साल पहले जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड था और आज का जो स्तर है वो बदल गया। आज से 100 साल पहले किसी ग्रह के साथ किसी शिक्षा को जोड़ करके देखते थे, तो उसी से रिलेटेड अगर और कोई नई शिक्षा पद्धति आई है तो उसे आगे हम शोध के विषय में आगे ले करके जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हमारे को टाइम टू टाइम इन सूत्रों को भी रिफाइन करना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, आप सबों से एक निवेदन है कि जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए बिना समय गंवाए मैं अपनी कक्षा को आगे बढ़ाता हूँ। कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं, न्यायमूर्ति हैं, कर्म का फल देते हैं और कर्म कैसा करोगे वो आपके हाथ में है। आपको पता है कि सामने वाला व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पीड़ा पहुंच सकती है आपके द्वारा किए जाने वाले कृत्य से, और फिर भी आप कर रहे हैं और आपको आभास हो रहा है कि हमारे द्वारा किए गए कृत्य से सामने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा पीड़ा पहुंच सकती है। इसलिए मुझे यह नहीं करना चाहिए, तो मत करिए। यही है आपका कर्म। कर्म दोनों हैं, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। डिसाइड जो है आपको करना है और फल देना है। न्यायमूर्ति कर्म फलदाता शनि महाराज को दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा नंबर जो है आप इसे नोट करें, 7999871010 पर आप संपर्क कर सकते हैं। शुल्क लागू रहेगा। तो यह 2024 आपके द्वितीय चरण के समाप्त करने में बहुत बड़ा भूमिका निभाएगा। अब सबसे पहले मैं पहला पॉइंट डिस्कस करूंगा और वो पहला पॉइंट ये है, पहला घर में बैठे हुए हैं, ये आपका शरीर भी है और मान सम्मान भी है। मान सम्मान बहुत अच्छा रहेगा, व्यक्तित्व अच्छा रहेगा, काम बनेगी, मन का रफ्तार अच्छा रहेगा, काम कोई रुकेगा नहीं पूरे, बल्कि
एडवांस में आपके काम बनेंगे। पहला पॉइंट कहता है कि सस महापुरुष का राजयोग जो आपके कुंडली में बना हुआ है, इस राजयोग का फल पूरे वर्ष 2024 में आपको शुद्ध रूप से प्राप्त होता रहेगा। पर डिफरेंस ये आएगा कि जब शनिदेव बकरी हो जाएंगे और इनका जो वक्र चाल का प्रभाव है वो जून से शुरू होगा, तो पहले बहुत उत्तम है, बाद के 6 महीने में उल्टे चलेंगे तो फल थोड़ा स्लो देंगे। मिलेगा राजयोग का ही फल, पर स्लो हो जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या कहता है, 2024 में अप्रैल एंड से यानी कि मई की शुरुआत से देवगुरु बृहस्पति केंद्र में आ जाएंगे चतुर्थ भाव पर, और इस दूसरे पॉइंट में आपको एडवांटेज मिलेगा कि जैसे ही गुरुदेव केंद्र में आएंगे तो कर्म पर दृष्टि जाएगी, वृश्चिक राशि मित्र राशि पर दृष्टि डालेंगे, करियर नौकरी प्रमोशन के घर में, और शनि की भी दृष्टि आ रही है और गुरु की भी उसमें लगेगी। मई से तो ऐसी स्थिति काम को गति मिलेगी। 2 पावरफुल ग्रह जिसका ज़्यादा रोल होता है ज्योतिष में, शनि और गुरु, क्योंकि लंबे ग्रह हैं, लंबे समय में परिवर्तन करते हैं, वो आपके केंद्र में आ जाएंगे। यह मैं आप सबों से कह देना चाहता हूँ। अच्छा रहेगा, लेकिन खर्चे बढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट यह भी कहता है, तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट कहता है कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जब देवगुरु बृहस्पति जब वक्र चाल में होंगे तो उस समय 3 गुने रफ्तार से आपके खर्चे होंगे, और उस समय आपका प्रारंभ होगा 9 अक्टूबर 2024, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर आखिरी के 3 महीनों में आपके खर्चे में बहुत सोच समझ कर करने हैं। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या कहता है, यह जुड़ा हुआ है आपके शुक्र ग्रह के साथ। कौन है शुक्र? दैत्य गुरु है, ज्ञानी ग्रह हैं। और इस चौथे पॉइंट में मैं एक तारीख नोट कराना चाहता हूँ, लिख लीजिए। 8 अप्रैल 2024 इस टाइम पीरियड में आपके शरीर के ऊपर बैठेंगे, इधर कुंभ राशि में बैठेंगे, चौथे घर में मेरे इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भाग्य के मालिक आपके शरीर पर बैठेंगे। ये सुख संपत्ति, वाहन, जमीन जायदाद, राजनीतिक सुख के स्वामी होकर के आपके केंद्र राज योग बना करके बैठेंगे। 1 तारीख और नोट कर लो, इसको 5वें पॉइंट में मेंशन कर लेना। 31 मार्च 2024 इस डेट में शुक्र यहाँ रहेंगे उच्च के होकर पैसे के घर में। 5वां पॉइंट ये कहता है, इस टाइम पीरियड में पैसा आएगा और अच्छा खासा पैसा आएगा, और ये पैसा 24 अप्रैल तक आएगा। यह मैं आप सबों से कह देना चाहता हूँ। जी हाँ मित्रों, तो प्रिय दर्शकों, कृपया वीडियो को लाइक करें और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए मैं अब अपनी कक्षा को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।